नमस्कार। आज मैं बिगनर्स के लिए 15 मिनट का सेशन ले रही हूँ। उसमें शुरुआत में हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, यानी कि थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। उसके बाद में थोड़े स्टैंडिंग, स्लीपिंग और सिटिंग आसन भी ले लेंगे। सूर्य नमस्कार का भी थोड़ा सा ले लेंगे। फिर अंत में डीप ब्रीदिंग कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। आप भी मेरे साथ शुरू करें। दोनों पैरों में अंतर रखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, गर्दन को नीचे, चिन जो है नीचे लगा देंगे और सामने देखते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। फिर से गर्दन नीचे ले आएंगे, सेंटर में ऊपर की ओर, कोई झलक नहीं देंगे। सेंटर। अब गर्दन को साइड ले जाएंगे, आंखें भी अपनी पीछे की ओर ले जाएंगे। सेंटर में राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। अब चिन को नीचे लगा के गर्दन जो है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमा देंगे। धीरे धीरे, कोई झटका नहीं देंगे। 1 2 3। रिवर्स। 1 2 3। अब दोनों हाथों को सामने लेंगे, हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। पूरे हाथों में खिंचाव आ रहा है, कोहनी तक अपनी ओर खींचेंगे, नीचे, अपनी ओर, नीचे, अपनी ओर। अंगूठा अंदर देके मुट्ठी को मोड़ देंगे और हाथों को कस के खींच के रखेंगे और मुट्ठी को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4। रिवर्स। 1 2 3 4। हाथों को खोल देंगे, कंधे तक ले आएंगे। 1 2 1 2 1 2 1। अब कोहनियों को जोड़ देंगे और गोल घुमाएंगे, कानों से सटाते हुए गोल घुमाएंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4। रिवर्स। 1 2 3 4। साइड। 1 2 3 4। हाथों को नीचे लेंगे। अब दोनों शोल्डर को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा वार्म अप से हमारे शरीर के जोड़ जो है खुल जाते हैं। उसके बाद में ही हमें योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। हमारा वार्म अप खत्म हो चुका है, हमारे जोड़ जो है खुल गए हैं। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, जिससे सूर्य नमस्कार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होने से हम आगे के आसन आसानी से कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो है अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाएंगे। दोनों पैरों को जोड़ देंगे, हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर देते जाएंगे, खींचेंगे अपने हाथों को पहले। अब हाथ और गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से जाएंगे। धीरे से गर्दन और हाथों को सेंटर में लेते हुए, चिन को आगे लेते हुए कमर से नीचे की ओर झुकते जाएंगे। गर्दन नीचे नहीं आएगी, सामने ही रहेगी। पूरा नीचे आने के बाद ही गर्दन को नीचे की ओर लेना है। हाथ जो है जमीन पर लगा देने हैं। अगर आपके हाथ जमीन पर नहीं लगते हैं तो जहां तक पहुंचते वहीं रहने देंगे। फिर हाथों को जमीन पर रखें।
अगर नहीं आते हैं तो हल्के से घुटनों को मोड़ दें और एक पैर को पीछे ले जाएंगे और गर्दन सामने रखेंगे। आपके अपर थाइस में खिंचाव आएगा। अब दूसरा पैर भी पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब घुटना लेकर देंगे, हिप्स को पीछे की ओर ले जाएंगे, चेस्ट और दाढ़ी को लगा देंगे। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो पूरा लेट जाइए और पैर के पंजों पे आके सिर्फ हिप्स को इस तरह पीछे को उठा सकते हैं। अब धीरे से भुजंगासन में आ जाएंगे। पीछे से दोनों पैर के पंजे सोए हुए होंगे और जुड़े हुए होंगे। शोल्डर जो है पीछे की ओर खींचेंगे। पूरा प्रेशर जो है अपनी कमर पे आता है। अब पैर के पंजे उठाते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे। अब एड़ियों को ऊपर और नीचे करेंगे, जिससे आपके काफ मसल्स जो है खींचेंगे और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और एक दिन एड़ियां जो है जमीन पर टच कर देगी। अब धीरे से गर्दन उठा के पैर जो है दोनों हाथों के बीच ले आएंगे। अगर दोनों हाथों के बीच पैर नहीं आता है तो जो पैर है उसी हाथ से पैर को धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करेंगे। फिर हाथ नीचे रख के गर्दन सामने, दूसरा पैर ले आएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को हल्का हल्का हिलाने से काफ मसल्स जो आपके खींचेंगी। अगर आपके हाथ नीचे नहीं लगते हैं तो एक दिन इस तरह फ्लेक्सिबल हो जाने से जमीन पे लगते हैं। धीरे से गर्दन सामने लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले हमने लेफ्ट साइड से किया, अब हम राइट पैर से करेंगे। दूसरा पैर ले जाएंगे, घुटना, चेस्ट और दाढ़ी को लगा देंगे। धीरे धीरे भुजंगासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे गर्दन को अंदर की ओर ले जाएंगे। राइट लेग आगे, फिर लेफ्ट लेग को ले आएंगे और धीरे धीरे अपने बॉडी को हिला के सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। अभी हमने 2 सूर्य नमस्कार किए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये 8 और मतलब कम से कम 10 सूर्य नमस्कार रोज करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब आसनों की ओर बढ़ते हैं। मैंने सोचा सूर्य नमस्कार करके थक गए होंगे तो अब हम सो के आसन करेंगे। तो चलिए लेट जाइए। लेटते समय आप ध्यान रखिए कि साइड में होके लेटना है और साइड में होकर ही उठना है। पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, एक पाद उत्तासन की ओर जाएंगे। बहुत सरल आसन है। लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर देंगे और राइट लेग को जमीन से 3-4 इंच ऊपर ही उठाएंगे और नॉर्मल ब्रीथ लेंगे और छोड़ेंगे। कम से कम 30 काउंट तक रुकेंगे। धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। अब राइट लेग रिलैक्स और लेफ्ट लेग को उठाएंगे। सांस लें और छोड़ें। कहीं भी आसन में सांस को रोकना नहीं है। आप शुरुआत में 10 से 20 काउंट करें। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। 100-120 तक हम जा सकते हैं। मतलब 1 से 2 मिनट तक हम ये पैरों को होल्ड कर सकते हैं। इससे हमारे पैर जो है मजबूत बनेंगे। आप धीरे से पैरों को नीचे की ओर करेंगे। ये बहुत ही सरल आसन है। अब पवन मुक्तासन की ओर आएंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और पैरों को जमीन से हल्का सा उठा देंगे। अगर कोई उठा नहीं सकता है, जिनके थाइस ज़्यादा हैं, तो वह पैरों को मोड़ के घुटनों से और फिर हग कर सकता है उसे। पर जो लोग पैरों को उठा सकते हैं वे सीधे पैर इस तरह उठाएंगे ताकि उनके लोअर एब्डोमेन पे अच्छा प्रेशर आएगा।
और धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को अपनी ओर खींचेंगे और दोनों हाथों से पैरों का बंधन कर देंगे और पेट को अपनी ओर दबाते जाएंगे। अब जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी के लोग गर्दन को उठा के फॉरहेड, नोज या चिन घुटनों पे लगाने की कोशिश करें। सांस लें और छोड़ें। 10 काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आसन छोड़ते हुए धीरे से पहले गर्दन को नीचे ले जाएंगे, दोनों हाथों का बंधन छोड़ देंगे। अब पैर जो है सीधे ले जाएंगे, धीरे से पैरों को रख देंगे। रिलैक्स। हम 2-3 आसन खड़े होके करेंगे। तो आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ देंगे या थोड़ा सा पैरों में अंतर रखेंगे बैलेंस के लिए। हम ताड़ासन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर लेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर लेते जाएंगे। फिंगर्स इंटरलॉक कर देंगे और खींचेंगे अपने हाथों को, फिर अपनी एड़ियों को उठाएंगे। जिनसे एड़ियां नहीं उठ जाती है और घुटनों में दर्द है, वो सिर्फ पैरों को नीचे ही रख के सिर्फ हाथों को ऊपर खींचेंगे। बाकी के लोग पैर को जोड़ के भी या दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेके भी ताड़ासन कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। अब धीरे से पैरों को नीचे, हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे और धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे। अब दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं, वो है पादहस्तासन। दोनों पैरों को जोड़ दे या तो अंतर रखें। जिनका बैलेंस नहीं रहता है वह अंतर रखेंगे, बाकी के लोग पैरों को जोड़ देंगे। तो चलिए दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर खींचते जाएंगे। खींचिए, जितना खींच सके खींचिए। अब गर्दन और हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे अपनी क्षमता के हिसाब से ही। अब धीरे से गर्दन और हाथ सामने की ओर ले आएंगे और कमर से नीचे की ओर झुक जाएंगे। यही आसन हमने सूर्य नमस्कार में भी स्टेप आया था। अब हाथ और गर्दन ढीली कर देंगे। जिनका हाथ नीचे लग रहा है जमीन पे लगा के फॉरहेड जो है नी पे लगाने की कोशिश करेंगे। आठ 10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले गर्दन को सामने लेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेते हुए हाथ खींचेंगे और धीरे से पीछे से हाथों को नीचे ले आएंगे। तो ये था पादहस्तासन। अब कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला करेंगे। अब दोनों हाथों को फैला देंगे। पूरी तरह हाथ फैला दिया है। अब अपने कमर को और कंधों को और हाथों को ट्विस्ट करके लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड जाने के बाद राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड के शोल्डर तक ले जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। 5-6 सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से सेंटर में आ जाएंगे। अब राइट साइड जाएंगे। पूरी गर्दन, कमर, शोल्डर पीछे की ओर लेते जाएंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड के शोल्डर पे रख देंगे। इसमें हमारी कमर जो है काफी ट्विस्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी फ्लेक्सिबल होगी। फिर से धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। अब हाथों को नीचे ले लेंगे। अब कुछ सिटिंग आसन करेंगे। सिटिंग आसन में हम पहले योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा हम लोग पद्मासन, सुखासन या वज्रासन किसी भी आसन में कर सकते हैं। तो अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो इस तरह सादी पलाठी यानी कि पैर लगा सकते हैं, तो पद्मासन भी लगा सकते हैं।
तो आज मैं अभी आपको पद्मासन में लेके आसन बता रही हूँ। मैं पद्मासन में आ गई। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन या वज्रासन, वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए किसी भी आसन में। दोनों हाथों की एक पीछे की ओर ले जाएंगे और एक कलाई को पकड़ेंगे, अपनी कमर पे रखेंगे। अब धीरे से कोहनियों को पीछे की ओर खींचेंगे, जिससे हमारे शोल्डर जो है स्ट्रेच हो जाएंगे। अब चिन को आगे लेंगे और धीरे धीरे हम कमर से नीचे की ओर झुकते जाएंगे। अब गर्दन को रिलैक्स कर देंगे। फॉरहेड, नोज या चिन जो भी आपका लगता है वो लगा देंगे। नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं, जहां तक आप जा सकते हैं वहीं जाएंगे और कोहनियों को रिलैक्स कर देंगे। 8-10 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले कोहनियों को जो रिलैक्स किया है उनको फिर से पीछे की ओर खींचेंगे, तो क्या शोल्डर हमारे स्ट्रेच होंगे। अब गर्दन को सामने लेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो ये था योग मुद्रा। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों को खोल देंगे और जानुसिरासन, यानी कि दोनों पैर पहले खोल दिए, थोड़ा सा थपथपा देंगे क्योंकि पैरों को मोड़ने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया होगा। उन्हें नॉर्मल करना है। फिर एक पैर यानी कि राइट लेग को सीधा रखेंगे और लेफ्ट लेग जो है अपने राइट लेग की जांघ के यहाँ लगा देंगे। पैर का पंजा जो है अपनी ओर खींच के रखेंगे, जिससे आपके मसल्स जो है खींचेंगे। अब दोनों हाथ अपने थाइस पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, चिन को आगे लेंगे। अब धीरे से पहले हाथों को आगे की ओर ले जाइए। चलिए आइए जल्दी, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाइए। अब यहाँ रुक गए हम, आगे हाथ नहीं बढ़ रहा है तो फिर कमर से और झुकते जाएंगे। धीरे धीरे और झुके, हाथों को जमीन पर सटा देंगे और गर्दन को ढीली कर देंगे। 8-10 नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर आपका फॉरहेड जो है नी पे नहीं लग रहा है तो अपनी उंगलियों से इस तरह चलने की कोशिश करेंगे तो आपका स्ट्रेचिंग जो है बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन सामने, धीरे से फिर से हाथों को ऊपर की ओर ले आएंगे। यही दूसरे पैर से दोहराएंगे। लेफ्ट को सीधा कर देंगे, राइट लेग को लेफ्ट लेग के जांघ के यहाँ रख देंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, हाथ थाइस पे लेंगे, चिन को आगे लेंगे, धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर खींचेंगे, फिर कमर से नीचे की ओर झुकते जाएंगे, हाथों को नीचे रख देंगे और उंगलियों से चलेंगे। फॉरहेड जो है अपना घुटने पे लगाने की कोशिश। 8-10 सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन सामने, हाथों को ऊपर की ओर लेते आएंगे। ये था जानुसिरासन। अब पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को साथ में करेंगे। दोनों पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे, हाथों को थाइस पे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर पीछे की ओर खींचेंगे, चिन आगे लेंगे। धीरे धीरे हाथों को आगे लेते हुए कमर से नीचे की ओर झुकते जाएंगे, हाथों को जमीन पर रख देंगे, दोनों पैरों के बाहर की साइड रखेंगे, कमर गर्दन ढीली, फॉरहेड जो है अपना नी पे लगाने की कोशिश, हाथ की उंगलियों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, फॉरहेड जो है नी पे लगा दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन को सामने लेंगे, हाथों को ऊपर की ओर ले आएंगे। आसन की समाप्ति हो गई है, काफी थकान हो गई है, तो अभी हम गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जिसे डीप ब्रीदिंग कहा जाता है, जिससे आगे के प्राणायाम के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो
आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन। बैठ गए? चलिए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख देंगे, कमर गर्दन सीधी। सांस जो है नाक के जरिए लेनी है और नाक से ही छोड़नी है, मुंह से बिल्कुल नहीं। और सहज सांस लें और छोड़ें, सांस लेने का आवाज नहीं चाहिए। तो चलिए, दोनों हाथ घुटनों पे शुरू करेंगे। पूरा यानी सांस लेंगे, रीच, सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, पूरा रीच यानी सांस छोड़िए। सांस छोड़ते समय हमारी पेट की स्थिति बाहर की ओर आएगी और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर आएगा। ध्यान रहे। फिर से करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पूरा रीच, इससे हमारी थकान भी दूर हो जाती है। अगर आपको थकान लग गई हो तो शवासन का वीडियो जो मैंने ऊपर लिंक दी हुई है उसमें जाके देखेंगे तो आप शवासन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।